हेलो दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं नेपाल में जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, क्या वो एक स्टैंड अलोन इवेंट था अक्रॉस द ग्लोब? ऐसा नहीं है। रिसेंटली ये पैटर्न देखा गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल यूथ अपराइजिंग रेवोल्यूशन चल रहा है। अगर हम 2025 की बात करेंगे तो नेपाल में वहाँ पे रैम्पेंट करप्शन होने की वजह से, वहाँ पे लो पेस ऑफ डेवलपमेंट होने की वजह से, वहाँ पे ओल्ड लीडर्स अगेन एंड अगेन कमिंग टू द पावर डूइंग नथिंग, वजह से रोड वो जो सिमरिंग उनका डिसकंटेंट था वो लोग रोड पे आके दिखाए हैं, और सोशल मीडिया बैन करने की वजह से और भी ज़्यादा वो ग्रेव हो गया था वहाँ पे सिचुएशन, विच लेड टू व्हाट सुप्रीम कोर्ट को टॉर्च कर दिए हैं, प्लस प्राइम मिनिस्टर ओली जो नेपाल के थे उनको रिजाइन करना पड़ा। ऐसा ही सिचुएशन 2025 में केनिया में भी देखा गया है। वहाँ पे यूथ अपराइजिंग हुई थी जो अगेन करप्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और पुलिस ब्रुटैलिटी के अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट 2025 में इंडोनेशिया में ग्लोबल यूथ अपराइजिंग हुआ था। वहाँ पे हमारे जब हम ही वेल ऑफ नहीं है तो पार्लियामेंटेरियंस को इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्यों दे रहे हैं? तो वहाँ पे यूथ इसलिए प्रोटेस्ट किया था कि पार्लियामेंटेरियंस को जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है वो पूरे उनके निकाल दो, जब तक हम बेटर ऑफ नहीं होते उनको ये सब सुविधाएं नहीं देना। ऐसा भी चला था। उसके बाद में अगर अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे भी यूथ अपराइजिंग हुई थी जो कह रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट, पहले अमेरिकन को जॉब देना चाहिए, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। 2023 में श्रीलंका में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप देख सकते हैं वीडियोस विजुअल्स में, वहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए भी 1000 लोगों की लाइन लगी थी पेट्रोल पंप पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग 100 200 किलो में टमाटे, ये पोटैटो ऐसा आ रहे थे। तो वहाँ पे भी यूथ अपराइजिंग हुई थी। राजापक्ष की जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उनको कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ पे भी इंडिया में एग्जाम पेपर लीक के वजह से प्रोटेस्ट हुआ था यूथ का, बिहार में, और एनआरसी का भी यूथ प्रोटेस्ट हुआ था। सो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में यूथ बहुत एंगर में है और अर्जेंसी में है कि बहुत जल्दी डेवलपमेंट लाए। अभी बहुत साल हो गया। वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए रिचुअल बन गई है, 5 साल में एक बार वोट डालना, बस चले जाना, इट्स जस्ट अ रिचुअल, इससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट द फीलिंग ऑफ जेनजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ये पूरे कंट्रीज पे जो भी इवेंट्स हुए ना, यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न ये देखा गया है, ये नेपाल, केनिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वहाँ पे गवर्नमेंट्स ही गिर गई है। बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, और अमेरिका में भी और डेवलप कंट्री में भी ऐसा नहीं होगा। इंडिया में इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास एक कंट्री स्टेबल रहने के लिए स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, वो मोदी जी देते हैं। स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी बॉडीज में हमें मिलती है। थर्ड है, इंडिया में अभी तक कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ऊपर नहीं आया कि हम एफर्ट नहीं कर सके। ये